हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब सब बच्चे अपनी हिंदी की उत्थान व्याकरण बुक और रफ कॉपी निकाल लीजिए और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। हमारा आज का विषय है पाठ 25 लोकोक्तियाँ। बच्चों, इसे इंग्लिश में प्रोवर्ब्स भी कहते हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति। लोक का अर्थ होता है लोग यानी पर्सन्स और उक्ति का अर्थ होता है कथन यानी स्टेटमेंट। तो इसकी परिभाषा हुई लोगों के अनुभवों द्वारा निकली हुई प्रचलित बातें। अक्सर कुछ लोग मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर नहीं कर पाते, लेकिन यह अंतर जानना अति आवश्यक है। पहली बात, मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक वाक्य होती है। दूसरी बात, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे छक्के छुड़ाना, जब हम इसका प्रयोग वाक्य में करेंगे तो हम कहेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के छक्के छुड़ा दिए। हम बच्चों छुड़ाना नहीं बोलेंगे, लेकिन लोकोक्ति एज इट इज़ रह जाती है। जैसे बच्चों, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका आशय है मूर्ख व्यक्तियों को गुणों की पहचान नहीं होती। बच्चों, यहाँ यह बात कहना जरूरी समझती हूँ कि जब भी लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो इससे पहले किसी ने ठीक ही कहा है या बड़े बुजुर्गों ने फरमाया है या यह तो वही बात हुई, ऐसे शब्द लगाकर इनका प्रयोग किया जाता है। बच्चों, पिछले सेशन में आपने लोकोक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब हम मुहावरे व लोकोक्तियों से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको डिस्कशन के दौरान समझा दिए थे। अब मैं इन प्रश्नों की रीडिंग करूंगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुहावरों और लोकोक्तियों का भाषा में क्या महत्व है? नंबर 2, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह अब आपने खुद करना है। बच्चों, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनके आपने वाक्य बनाने हैं। तो आपकी सुविधा के लिए एक वाक्य मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बाकी के वाक्य आपने खुद बनाने हैं। जैसे फर्स्ट मुहावरा है किताब का कीड़ा। तो बच्चों, वाक्य बनाने से पहले हमें मुहावरे का अर्थ आना जरूरी है। अगर हमें अर्थ पता होगा तो हम वाक्य बना सकेंगे। जैसे किताब का कीड़ा, तो इसका अर्थ है हर समय पढ़ने वाला। तो बेटा, इसका वाक्य क्या बनेगा? वैभव, कभी कभी खेला भी करो, हमेशा किताब का कीड़ा बने रहते हो। तो बच्चों, अब आपने मेरे वाला वाक्य नहीं बनाना है, आपने अन्य और वाक्य बनाना है और अपनी शब्दावली का प्रयोग करना है। बच्चों, बाकी के मुहावरे मैं आपको रीड करके बताऊंगी और उसके मीनिंग भी बताऊंगी और आपने वाक्य खुद बनाने हैं। जैसे छोटा मुंह बड़ी बात, योग्यता से बढ़कर बात करना। नेक्स्ट, लाल पीला होना, क्रोधित होना यानी गुस्से होना। घर का उजाला, इज्जत बढ़ाने वाला। अब बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की ओर। नीचे मुहावरों के अर्थ दिए हैं, इनके मुहावरे लिखिए। बेटा, यहाँ पर मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, आपने इसके साथ सूटेबल मुहावरा लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं एक सॉल्व कर देती हूँ, बाकी के आपने खुद करने हैं। जैसे फर्स्ट, गहरी मित्रता मीन्स
चोली दामन का साथ। तो इसके साथ कौन सा मुहावरा आया है? चोली दामन का साथ। नेक्स्ट, अनुभवी होना, सरल कार्य, गड़बड़ होना, होश उड़ना, सीमा से बढ़कर बोलना, पीछे पड़े रहना, हैरान होना। बच्चों, यह मीनिंग मैंने आपको रीड करके बता दिए हैं। अब आपने खुद इसके साथ मुहावरा लिखना है। थर्ड एक्सरसाइज, मुहावरों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेटा, यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए गए हैं और उसमें आपने मुहावरा भरना है। आपकी सुविधा के लिए एक मैं सॉल्व कर देती हूँ। नंबर 1, मुझे गीता पर पूरा विश्वास है, वह डैश है। तो अब यहाँ पर कौन सा मुहावरा आएगा? भात की दनी है। बाकी के मैं रीड करके बताऊंगी और आपने खुद करने हैं। धन कमाने के चक्कर में आजकल सुभाष डैश बना हुआ है। बस अड्डे पर सतर्क रहना, वहाँ चोर सामान पर डैश कर जाते हैं। पैसा आते ही गंगाराम ने डैश है। एक्सरसाइज नंबर 4, निम्नलिखित अर्थों को उचित मुहावरों के आगे लिखिए। तो बेटा, यहाँ पर मुहावरे और उनके मीनिंग दिए गए हैं और आपने सही मीनिंग मुहावरे के आगे लिखना है। जैसे गहरी मित्रता, वायदे का पक्का, सरल कार्य, गड़बड़ होना, सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेने वाला, अत्यंत मूर्ख। तो बेटा, आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक सॉल्व करके बताऊंगी, बाकी के आप खुद करना और मैं उसकी रीडिंग करूंगी। फर्स्ट है काठ का उल्लू, अत्यंत मूर्ख। नेक्स्ट, दाल में काला होना, बात का धनी, और लास्ट बाएं हाथ का खेल। एक्सरसाइज नंबर 5, निम्नलिखित लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं, आपने उसके वाक्य बनाने हैं। आपकी सुविधा के लिए एक वाक्य मैं आपको बनाकर बताऊंगी, बाकी के आपने खुद करने हैं। फर्स्ट, एक अनार 100 बीमार, वस्तुएं कम और लेने वाले अधिक। तो बेटा, जब तक हमें मीनिंग क्लियर नहीं होगा हम इसका वाक्य नहीं बना पाएंगे। अब इसका वाक्य बनेगा, नौकरी के लिए 50 स्थान रिक्त थे लेकिन 10,000 आवेदन पत्र आए। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। बाकी की मैं रीडिंग करके बताऊंगी और आपने खुद करने हैं। चिराग तले अंधेरा, अंत भले का भला, एक पंथ दो काज। 6th एक्सरसाइज, निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। बेटा, आपकी सुविधा के लिए एक मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, बाकी के मीनिंग्स आपने खुद लिखने हैं। यहाँ कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं, जैसे नंबर 1, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? शक्तिशाली की जीत होती है। बाकी की मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, अंधों में काना राजा, और लास्ट है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो बेटा, इसके मीनिंग अब आपने खुद लिखने हैं। अब हम बढ़ते हैं रचनात्मक क्रियाकलाप की ओर। तो बेटा, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, उसके अनुसार आपने मुहावरा या लोकोक्ति लिखनी है। आपकी सुविधा के लिए एक मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। जैसे 1 और 1 कितने हो गए? 11। तो इसके लिए क्या मुहावरा बनेगा? 1 और 1 11 होना। ऐसे ही आपको आगे भी कुछ चित्र दिए गए हैं, तो आपने यह खुद करने हैं। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा समझाई गई लोकोक्तियाँ आपको अच्छी तरह आ गई होंगी। अब आपने इस पार्ट की दोहराई करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।